कौन सा अच्छा है बताओ, कौन सा अच्छा है? फोकस 2,000 years later. बोलो जल्दी यार। This is good. दिस इज गुड। Yeah. भैया वाला। Yes. उसमें थोड़ा सॉस का कमी रह गया है। शाम के 5:30 बज रहे हैं। मैं सुबह से पढ़ने बैठी हूँ, लेकिन अभी तक मैं चैप्टर 2 में ही हूँ। मैंने चैप्टर 1 से स्टार्ट करा था। चैप्टर 1 थोड़ा सा रिवाइज़ करने के बाद करीब 2-3 बजे मैं चैप्टर 2 मैंने स्टार्ट करा था। मैंने बस अभी आधा लेक्चर ही किया है, मेरे और 6 चैप्टर्स बाकी हैं। मुझे बहुत डर लग रहा है, मुझे नहीं पता कल मेरा एग्ज़ाम में क्या होने वाला है। आज मैं बिना अपने एडमिट कार्ड के गई थी, लेकिन हाँ एग्ज़ाम में दे पाई हूँ। वहाँ पे जाके मुझे याद आया था, ओह शिट, मैं एडमिट कार्ड नहीं लाई अपना। Hi B Squad, this is Tanna and thank you for coming to this part of the video. तो बेसिकली अभी हम लोग अब मेरे हाफ ईयरली एग्ज़ाम्स कितने ज़्यादा बुरे गए हैं उसके बारे में बात करने वाले हैं। और आई थिंक मेरे लाइफ के वर्स्ट एग्ज़ाम्स गए हैं ये, क्योंकि मुझे अभी ये डर लग रहा है कि मैं पास भी हो पाऊँगी या नहीं। तो मतलब समझ जाओ कितना बुरा गया। ऐसे पहले भी हुआ है कि मैं बिना पढ़े या एक दिन पहले पढ़े गई हूँ एग्ज़ाम देने, लेकिन वो इतने बुरे नहीं जाते थे कि मुझे पास नहीं होंगी या पासिंग मार्क्स आएंगे ऐसा सोचना पड़े, लेकिन अभी सोचना पड़ रहा है तो समझ जाओ। एंड इफ़ मैं बात करूँ मेरी प्रिपरेशन की, सो लेट्स टॉक फ्रॉम द बिगिनिंग। सबसे पहले बोर्ड के एग्ज़ाम्स हो रहे थे, तो हाँ तब मैंने लास्ट टाइम पे थोड़ी सी मेहनत करी थी, ऑल्दो तब भी मेरी स्टडी हैबिट्स कुछ ज़्यादा आइडियल नहीं थी। उसके बाद बोर्ड हुआ, उसके बाद मतलब सारे एग्ज़ाम्स हुए, उसके बाद कोई यहाँ पे कीले लगा रहा है और आवाज़ एग्जैक्ट यहाँ से आ रही है। आई होप तुम लोगों को ना जा रही हो, एंड जा रही है तो प्लीज़ मैनेज कर लेना। बैक टू दी स्टोरी, मेरे बोर्ड एग्ज़ाम्स हुए, उसके बाद मैंने पढ़ना बंद कर दिया था। रिज़ल्ट आया, उसकी वीडियो बनाई, वो भी डाली, उस पर काफ़ी अच्छे व्यूज़ आए, काफ़ी खुश थी मैं। उसके बाद स्कूल में एडमिशन करवाना था, तो रिज़ल्ट के बाद कुछ दिन पता नहीं कैसे चले गए, फिर मुझे लगा ओह स्कूल में एडमिशन करवाना है, तो फिर हम लोग जल्दी से भागे, स्कूल में मेरा एडमिशन हुआ। उसके बाद मैंने सोचा चलो समर वेकेशन में पढ़ना स्टार्ट करेंगे, लेकिन समर वेकेशन में मुझे कहीं जाना पड़ा था। उसके बाद जब मैं आई तो मेरे पास काफ़ी टाइम था कि मैं अपना सिलेबस स्टार्ट कर सकती थी, पर मैंने नहीं किया। उसके बाद स्कूल में बिज़ी हो गई, लाइक ऑब्वियसली बहुत सारी चीज़ें होती है तो उसमें बिज़ी हो गई। फिर आगे मेरे क्लास टेस्ट जो कि अगस्त में अभी हुए थे, उसके बाद तुरंत हाफ ईयरलीज आ गए, मतलब उसके बीच में आई थिंक 10 दिन का गैप होगा और उसके बाद हाफ ईयरलीज आ गए। और जब मेरे क्लास टेस्ट थे तो मैं एक दिन पहले आधा सिलेबस कंप्लीट करके क्लास टेस्ट देने जा रही थी, और वो भी काफ़ी बुरे गए हैं। मैं तुम लोगों के साथ सारे मार्क्स रिजल्ट वाली वीडियो में शेयर करने वाली हूँ, और अभी हाफ ईयरलीज के तो मार्क्स आए नहीं हैं। और हाँ, मैंने अकाउंटेंसी का एग्ज़ाम नहीं दिया था, लाइक क्लास टेस्ट नहीं दिया था, हाफ ईयरली दिया। हाफ ईयरली वाले सारे एग्ज़ाम्स दिए मैंने। तो बेसिकली मैंने बस एग्ज़ाम के लिए पढ़ना स्टार्ट करा, और मैंने कभी सेल्फ स्टडी स्टार्ट ही नहीं करी अच्छे से। लाइक हाँ, मैंने बीच में स्टार्ट करा था, मैंने मैथ्स का चैप्टर 1 पढ़ा था, फिर मैंने शायद इंग्लिश भी पढ़ना स्टार्ट करा था। देख रहे हो,
और मैंने बहुत ज़्यादा अंडर एस्टिमेट किया था क्लास 11 के सिलेबस को। अब मुझे समझ में आ रहा है कि कुछ लोग आके क्यों कमेंट करते थे, अभी तो क्लास 10th में हो, क्लास 11 में हो तब पता चलेगा। मैंने कॉमर्स को भी थोड़ा अंडर एस्टिमेट किया था, लेकिन मुझे पता चल गया कोई भी स्ट्रीम ले लो, मेहनत इक्वल करनी पड़ेगी। मुझे सबसे ज़्यादा हार्ड इकोनॉमिक्स लग रहा है, क्योंकि इकोनॉमिक्स वटेवर, क्योंकि मुझे वो नहीं समझ में आ रहा। मतलब मैं जितना पढ़ रही हूँ उतना मुझे वो कंफ्यूजिंग लग रहा है। और पता है मैं 3 चैप्टर्स पढ़ के गई थी आउट ऑफ 8 चैप्टर्स फॉर माई हाफ ईयरली एग्जाम्स। यस, यू हर्ड इट राइट। और लाइक वहाँ पे जाके मैं सब भूल गई। मुझे ग्राफ्स बनाने में कन्फ्यूजन हो रहा था। स्टैटिस्टिक्स तो मैं पढ़ के भी नहीं गई थी, लेकिन स्टिल मैंने स्टैटिस्टिक्स के कुछ क्वेश्चंस कर दिए थे, लाइक वो इजी थे तो मैंने कर दिए थे। बाकी सब मैं छोड़ के आई हूँ। मतलब मेरे एग्ज़ाम बहुत बुरे गए हैं गाइस। तुम लोग कमेंट सेक्शन में मुझे कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म दे सकते हो ताकि मुझे हर्ट हो और मैं पढ़ना स्टार्ट करूँ। मैथ्स का एग्ज़ाम की बात करें तो उसमें से 7 चैप्टर्स में से मैं 5 चैप्टर्स करके गई थी, लेकिन टाइम एंड स्पीड वाले क्वेश्चंस जो थे उसमें मैंने बहुत मैसअप करा है। लाइक सेम क्वेश्चन भी आया था एक दो जो मेरे से बना नहीं, क्योंकि पता नहीं क्यों नहीं बना, लेकिन हाँ नहीं बना। इंग्लिश का एग्ज़ाम में मैंने 8 मार्क्स का क्वेश्चन छोड़ दिया है, समराइजिंग और नोट्स मेकिंग था, और उसमें ना एक पैराग्राफ दिया था, लेकिन क्योंकि मैं पूरी रात जग के, मतलब हाँ, इंग्लिश के एग्ज़ाम के पहले मैं पूरी रात जग के पढ़ी थी, इसलिए मुझे नींद आ रही थी और मैंने बहुत मुश्किल से पहले दो जो पैराग्राफ्स दिए होते हैं रीडिंग पैसेज उसको कंप्लीट किया। और उसके बाद मैंने सोचा इन सबको छोड़ते हैं, राइटिंग स्किल्स भी मैंने स्किप करा और पहले मैंने लिटरेचर बनाया। उसके बाद मैं राइटिंग स्किल्स को मैंने जब कंप्लीट किया तो 1 मिनट बचा था, और मुझे शीट मिलने से भी मतलब टीचर ने मना कर दिया कि हाँ अब तुम्हें शीट नहीं मिल सकती है, क्योंकि अब 1 मिनट बचा है। तो मैंने जितनी स्पेस बची थी उसमें ही नोट्स बनाने का ट्राई करा कि अटेम्प्ट कर देती हूँ थोड़ा बहुत, लेकिन उसमें 8 मार्क्स नहीं मिलने वाले मुझे पता है। तो 8 मार्क्स तो मेरे गए, और जितना मैंने लिखा है मतलब 72 मार्क्स, उसमें से भी मैंने 1 मार्क्स का कुछ नहीं लिखा था। मतलब 71 में से आई गेस 60s में मार्क्स आ जाने चाहिए, आई होप सो, लेकिन देखते क्या होता है। और हाँ, मुझे मैथ्स में पासिंग मार्क्स का भी काफ़ी डर लग रहा है। अगर अकाउंटेंसी पे है तो मुझे लगता है उसमें मैं पास हो जाने वाली हूँ, क्योंकि मैंने पूरे दिन मतलब एक एक लेक्चर पूरे एक दिन में किया था। लेकिन हाँ, अकाउंटेंसी मैंने काफ़ी ज़्यादा पढ़ा है। अगर तुम मुझसे पूछोगे मैं सबसे ज़्यादा क्या पढ़ा है अभी तक, तो अकाउंटेंसी पढ़ा था मैंने, जो कि मैं भूल गई हूँ, अब उसे भी रिवाइज़ करना पड़ेगा। लेकिन हाँ, पढ़ा तो था मैंने। तो उसमें भी मैं कुछ ऐसे टॉपिक्स छोड़ के गई थी जिसके 4-5 मार्क्स के क्वेश्चन आ गए, जैसे ट्रायल बैलेंस, कैश बुक, और भी काफ़ी सारे टॉपिक थे। और जर्नल बनाने में मुझे बहुत कन्फ्यूजन हो रहा था कि इसका कौन सा अकाउंट बनेगा। इकोनॉमिक्स मुझे सबसे ज़्यादा हार्ड लग रहा है। बीएसटी में रेक्टिफिकेशन हो नहीं पा रहा था गाइस। तो बीएसटी में बेसिकली मैं 2.5 चैप्टर्स करके गई थी आउट ऑफ 5, और वो मेरा ओके ओके सा गया है। लेकिन देखते कितने मार्क्स आते हैं। आई थिंक मार्क्स मेरे सारे 30s 40s 50s में आने वाले, उससे ऊपर नहीं जाने वाले। 50s इज़ द हाईएस्ट, मतलब आउट ऑफ 80 बता रही हूँ मैं। और पूरी यूनिवर्स मुझे बस यही कहना चाहती है कि अब पढ़ना स्टार्ट कर दो, वरना तुम्हारी वॉट लग जाएगी। तो चलो पढ़ना स्टार्ट कर देते हैं। तुम भी पढ़ाई करो, मैं भी पढ़ाई करती हूँ। और मुझे नहीं पता मैं वीडियोस क्यों बनाऊँ, क्योंकि मेरा मन नहीं कर रहा अब वीडियोस बनाने का, मतलब स्टडी व्लॉग्स बनाने का मन नहीं कर रहा। क्योंकि मैं जब भी खुद को रिकॉर्ड कर रही होती हूँ तो मैं थोड़ी सी नर्वस होती हूँ कि वीडियो का एंगल सही आ रहा होगा या नहीं। लाइक हाँ, अभी भी होती है मेरे साथ ये चीज़ें। वैसे क्लास 11 में कॉमर्स एक बहुत ही ज़्यादा नया सब्जेक्ट है मेरे लिए, और इकोनॉमिक्स तो पूरा न्यू है भाई। मतलब बहुत डिफरेंस है। मैंने लोगों के मुंह से सुना था कि इकोनॉमिक्स वो नहीं है जो तुम सोच रहे हो। नाउ आई एम फीलिंग इट कि हाँ, वो नहीं है जो हम लोग सोच रहे थे। इकोनॉमिक्स कुछ डिफरेंट है। ये बिल्कुल वैसा जैसे थर्ड क्लास में हमें साइंस पढ़ाते थे ना, कि वेदर ऐसा होता है ये वगैरह वगैरह, और फिर 7th में आने के बाद वो तुरंत चेंज हो जाता था। बाय द वे, तुम लोग भी मुझे कमेंट्स में बताना कि तुम लोगों के हाफ ईयरलीज कैसे गए हैं। मेरे लाइफ के तो ये वर्स्ट एग्जाम थे। लाइक
बहुत ज़्यादा पेनफुल भी थे क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा था मेरे रिजल्ट्स आएंगे और रिजल्ट वाले दिन मौत का खेल होगा। मेरी फील्डिंग सेट है। बाय बाय गाइस, स्टडी ब्लॉक्स में मिलते हैं अब सीधे, ठीक है। Everything was good, then you